बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वाजिल फ़रजहुम व फ़रजना मिनहुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम। आज मैं आपके सामने एक किताब के हवाले से कुछ गुज़ारिशात को बयान करने जा रही हूँ। हाल ही में मुझे एक किताब मौसूल हुई और मुझे कहा गया कि उस पर मैं अपनी राय दूँ कि उस किताब को पढ़ने के बाद या उस किताब पे तज्ज़िया करने के हवाले से या तबसरा करने के हवाले से मेरा क्या बयान होगा। सबसे पहले तो इस बात को बयान करती चलूं कि किताब एक ऐसी चीज़ है कि जिसके साथ जितना मजबूत आपका रिश्ता होगा उतना ही मलाकुती परवाज़ करने में, अक्ल, शऊर, फ़हम, इदराक और मारिफत की मनाज़िल तय करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आपको चाहिए कि आप अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में कुछ ना कुछ ऐसा वक्त उस चीज़ के लिए मखसूस करें कि जो आपके अखलाक और किरदार को बेहतर करने में मददगार साबित हो सकता है। और वो सबसे बड़ी और अहम चीज़ ये है कि आप किताब को पढ़ने की आदत डालें। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आप किताब लिखते हैं या किताब पढ़ते हैं या आपका कोई ना कोई अदब के हवाले से काम है या कोई भी एक ऐसा काम आप कर जाते हैं कि जो हमेशा के लिए लोगों की फलाह व बहबूद के लिए अपना एक किरदार अदा करता रहेगा या एक ज़रिया बन जाएगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसका जो अज्र व सवाब है वो आपको मिलता रहेगा। ऐसी ही एक किताब है कि जिसका नाम है जिंदा ज़मीर। ये किताब जिसकी तसनीफ़ की है एहसन अब्बास ने, इसको अल्लामा सैयद ज़मीर अख्तर नकवी की हयात के मुताबिक सवाने हयात आप कह सकते हैं, उनके किरदार के बारे में, उनके इखलाकी जो मरातब हैं उनके बारे में, उनकी जो तहकीक और तसनीफ़ का काम है उसके बारे में, उनका जो एक किरदार रहा आज़ादारी के हवाले से, कौम की रहनुमाई के हवाले से और मिल्लत जाफरिया में जो उनका एक बहुत अहम किरदार रहा, उस तमाम तर पहलू को बयान करती हुई नज़र आती है। ये किताब नशर हुई है मरकज़ उलूम इस्लामिया और अल्लामा सैयद ज़मीर अख्तर नकवी फाउंडेशन के बैनर के नीचे। और इसकी जो सबसे अहम बात है वो ये नहीं है कि इसमें सैयद ज़मीर अख्तर नकवी की जो है वो हयात को बयान किया गया। हमने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी हैं, हमने बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, लेकिन इस किताब की जो एक मुनफरिद बात है वो ये है कि वो अफराद के जो तहकीक से मुंसलिक हैं या वो अफराद जो ख़तीब हजरात हैं, ज़ाकिर हैं या आवाज़ देने वाले हैं, उनके लिए ये बुक भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसमें उन मौज़ूआत को शामिल किया गया है। इनमें सैयद ज़मीर अख्तर नकवी की उन किताबों के हवालेजात को बयान किया गया है, उनकी जो तसानीफ़ है उनको बयान किया गया है, जो कि आने वाले दौर में मुहक्किकीन के लिए या स्कॉलर्स हज़रात के लिए या खुतबा के लिए एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं। अल्लामा सैयद ज़मीर अख्तर नकवी ने अपनी एक वीडियो में कहा था कि उनके जो दुश्मन हैं या वो लोग जिनको पसंद नहीं करते, वो ये चाहते हैं कि वो मर जाएं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि उनको ये खबर नहीं है दुश्मनों को कि मरने के बाद भी मैं ही ज़िंदा रहूँगा। और उसकी दलील उन्होंने क्या कायम की थी, वो क्यों ज़िंदा रहेंगे, वो कहते हैं मैं इसलिए ज़िंदा रहूँगा क्योंकि किताब ज़िंदा रखती है। और मैंने ऐसी हज़ारहा किताबें तसनीफ़ की हैं जो कि फ़ज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हैं, या उनके सवाने हयात हैं, या तारीख़ आज़ादारी पर हैं, या मुख्तलिफ़ ऐसे मौज़ूआत पर हैं जो कि नायाब हैं। तो वो तमाम तर किताबें मौजूद हैं और वो किताबें मुझे ज़िंदा रखेंगी। इस किताब का टाइटल भी ऐसा ही है, यानी ज़िंदा ज़मीर। अब आप लोग अगर ये चाहते हैं कि सैयद ज़मीर अख्तर नकवी की जो हयात है उसके बारे में जान सकें या उन्होंने जो खिदमात सर अंजाम दी हैं उसके बारे में जान सकें, तो ये किताब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। इसके कुल 15 बाब हैं, जिसमें हर बाब में मुख्तलिफ मौज़ूआत को बयान किया गया। जैसे अगर मैं पहले बाब की बात करूँ तो उसमें उनकी तमाम तर हालात ज़िंदगी को बयान किया गया कि उनकी विलादत से लेकर इंतकाल तक के जितने भी वाक़यात थे जो मेन इम्पॉर्टेंट थे उनको समराइज़ करके और एक मुख्तसर मगर जामे अंदाज से उस चीज़ को बयान किया गया है। इसके अलावा जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं इस बुक के, उसमें मुस्तफ़ाबाद और अल्लामा सैयद ज़मीर अख्तर नकवी की जो भी ताल्लुक़ था, एक बेहतरीन ताल्लुक़ था उनके आबाई घर से, आबाई इलाके से, उसको बयान किया गया। फिर वहाँ की आज़ादारी कैसी थी और वहाँ से खिताबत का आगाज़ इनका किस तरह से हुआ, उस तमाम तर चीज़ को समराइज़ किया गया है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बाब है और वो है लखनऊ और अल्लामा सैयद ज़मीर अख्तर नकवी। लोग ये कहते हैं कि सैयद ज़मीर अख्तर नकवी लखनऊ को छोड़ कर कराची आ गए थे और मूव हो गए थे, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि वो लखनऊ को छोड़कर नहीं आए थे, बल्कि वो लखनऊ को अपने साथ लेकर आए थे। और ऐसा बहुत कम होता है कि कोई शख्स अगर किसी जगह से हिजरत कर जाए या उस जगह से मूव कर जाए
तो वो उस अपने इलाके की तमाम तर रसूम को, तमाम तर सकाफ़त को, तमाम तर अदब व आदाब को अपने साथ बाकी ज़िंदगी में गुजारता रहे। अमूमन यही होता है कि लोग जिस जगह जाकर शिफ्ट होते हैं, जिस जगह जाके मूव करते हैं, तो वहीं के जो आदात हैं, वहीं की जो सकाफ़त है, वहीं का जो तौर तरीका है, उसको अपना लेते हैं। लेकिन हमने ये सैयद ज़मीर अख्तर नकवी की ज़िंदगी में देखा है, उनके किरदार में देखा है, उनके बोल चाल में देखा है, उनके रहन सहन में देखा है कि वो लखनऊ की सकाफ़त को, वहाँ की आज़ादारी को, वहाँ के अदब व आदाब को और अपने घर की जो तालीम व तरबियत थी उसको वो लखनऊ में छोड़ कर नहीं आए थे, बल्कि वो लखनऊ को लेकर आए थे। इस चैप्टर में एक बहुत ही खूबसूरत तहरीर भी शामिल है जो कि उन्होंने खुद ही तहरीर की थी लखनऊ के हवाले से, उनके बचपन के हवाले से उसमें कुछ यादें हैं जो कि उन्होंने बयान की थी। तो यकीनन जब आप इसको पढ़ेंगे तो लखनऊ का एक जो मंज़र है वो आपके सामने वाज़ेह हो जाएगा। और अगर आप कभी लखनऊ नहीं गए या अगर आप लखनऊ के बारे में नहीं भी जानते, तो भी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको यूँ लगेगा जैसे आपने भी वहीं पर ज़िंदगी गुजारी है और लखनऊ के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं और आपको भी उससे एक मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बाब है इसमें, चैप्टर है बाब नंबर 4, जिसमें अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी के खानवादे के बारे में बयान किया गया है। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम अहादीस में ये फरमाते हुए हमें नज़र आते हैं कि वो फरमाते हैं कि अच्छे ख़ानदान में शादी करो, क्योंकि जो माँ बाप की आदत हैं और जो ख़साइल हैं वो औलाद में मुंतकिल होते हैं। तो इनके वालिद मोहतरम जनाब सैयद ज़हीर हसन नकवी और वालिदा सैयदा मोहसिना ज़हीर नकवी की जो आला किरदार है, जो उनके ख़साइल हैं, जो उनके फ़ज़ाइल हैं, जो उनकी एक बेहतरीन तालीम व तरबियत और किरदार और अखलाक है, वो हमें यकीनन इनकी औलाद में नज़र आता है। उसको बहुत बेहतरीन अंदाज से बयान किया गया, बेहतरीन अंदाज से इंट्रोडक्शन दिया गया है इसमें। बिलखुसूस सैयद ज़मीर अख्तर नकवी की वालिदा का हमने सुना है कि वो अपनी मजालिस में ये अक्सर कहते थे कि मेरा हुसैनी माओं को सलाम है, मेरा उन माओं को सलाम है कि जिन्होंने विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पे अपनी औलाद की परवरिश की है, जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी की तालीम व तरबियत की है और घुट्टी में विलायत ज़ुरियत ज़किया को दिया है और वो अपनी वालिदा को भी कसरत से याद करते थे। तो यकीनन जब आप उनकी वालिदा के बारे में इस बुक में पढ़ेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि क़िबला ज़मीर अख्तर नकवी की शख्सियत में, उनके किरदार में, उनकी खिताबत में, उनकी इस किताबों की तसनीफ़ और तालीफ़ के मराहिल में उनकी वालिदा का कितना बड़ा किरदार है और वो कितनी अजीम खातून है। फिर उनके 2 भाइयों का इसमें ज़िक्र है, बड़े भाई का जो कि उनके इंतकाल से कुछ महीने पहले इंतकाल कर चुके थे और उनके छोटे भाई जो कि इस वक्त हयात हैं, उनके बारे में, उनके जो आला किरदार है और जो उनका काम रहा है, जो उनकी एक एफ़र्ट रही है आज़ादारी की तबलीग और इरशाद के हवाले से, उसको बयान किया गया है। और जो सबसे मोस्ट इंस्पायरिंग इसमें जो चैप्टर ऐड किया गया है उसमें उनकी बहन का जिक्र है, सैयद ज़मीर अख्तर नकवी की बहन की, जिनका नाम सईदा कनीज़ा मेहदी है और उर्फ शहनाज नकवी है। उनके हवाले से उनकी लाइफ की जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है और फिर क़िबला की ही ज़ुबान से वो बयान हुई भी है। तो उन्होंने जिस तरह से अपनी बहन को खराज तहसीन पेश किया है, खराज अकीदत पेश किया है, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। मेरी नज़र से आज तक ऐसी कोई तहरीर नहीं गुजरी कि किसी भाई ने अपनी बहन को इतने अच्छे अल्फाज में याद किया और ना सिर्फ ये कि उनकी ज़िंदगी को बयान किया, बल्कि उनकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात आई थी उनकी बहन की ज़िंदगी में, और फिर उन मुश्किलात को उन्होंने कैसे कवर किया है, जो माशरे के तल्ख तजर्बात थे उनको किस तरह से, किस खूबसूरती से बयान किया और अपने बहन की जो जुर्रत और हिम्मत और बहादुरी और जो उनकी स्ट्रगल वाली लाइफ थी उसको किस तरह से बयान किया। तो इस चैप्टर को मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी, बिलखुसूस उनकी बहन के हवाले से कि वो ख़वातीन, वो लड़कियाँ, वो बच्चियाँ जो अपनी ज़िंदगी में देखना चाहती हैं कि क्या वो कुछ अचीव कर सकती हैं या नहीं, या क्या क्या हर्डल्स हैं। तो जब आप उनकी बहन के बारे में जो उन्होंने लिखा है उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत हद तक अपनी ज़िंदगी उसी के साथ रिलेट होती हुई नज़र आएगी और ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी की तरह भी आप इसको ले सकते हैं, एक मोटिवेशनल स्टोरी की तरह भी आप इसको ले सकते हैं। तो इस चैप्टर को मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा जो दीगर बाब हैं उनमें कुछ यादें और बातों के हवाले से है, जो मौलफ़ का अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी के साथ एक ताल्लुक़ रहा उस्ताद और शागिर्द के हवाले से, जो इनका तहकीक का काम रहा जिस पे पजीराई मिलती रही, वो है उनके एक भाई की तहरीर है। सैयद ज़मीर अख्तर नकवी को खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। फिर उनकी खिताबत के हवाले से है कि अरूज खिताबत उनका कहाँ से आया और किस अंदाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको एक बेहतरीन हाफिज़ा अता किया था, जिसकी बुनियाद पे वो ऐसे ऐसे मुनफरिद और नायाब मौज़ूआत पे घंटों तकारीर किया करते थे कि जिनके बारे में शायद आधा घंटा बोलना या घंटा बात करना भी एक आम ख़तीब के लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन यकीनन वो आम ख़तीब नहीं थे, वो मौला के मंजूर नज़र थे, इसलिए ऐसे हज़ारहा अब्वाब हैं, ऐसे हज़ारहा मौज़ूआत हैं कि जिन पर सैयद ज़मीर अख्तर नकवी ने लबकुशाई की है और क्या ही खूब लबकुशाई की है। इसके अलावा एक किताब, इस किताब में उनकी एक मजलिस जो कि एक यादगार मजलिस है, जनाब सैयदा फ़ातिमा
ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल और मनाक़िब को बयान करते हुए उसको भी शामिल किया गया है। फिर जो एक बहुत मुनफ़रिद चीज़ है इस किताब में वो ये कि सैयद ज़मीर अख्तर नकवी ने जितने भी टेलीविज़न्स पे तकारीर की हैं या उनकी नशरियात का हिस्सा बने हैं, उसमें जो अहम गुफ्तगू हुई या जिन अहम सवालात को उन्होंने जवाबात दिए दलाइल के साथ, उनको शामिल किया गया। आज भी बहुत से अफराद ऐसे हैं कि जो रेडियो या टेलीविज़न या व्हाट्सएप या फेसबुक या उस तरह से वीडियो सुनने के यूट्यूब के शौकीन नहीं हैं और वो किताब पढ़ने को या तहरीर पढ़ने को ही प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो मवाद शामिल है बाब नंबर 9 में। और साथ साथ ये कि वो अफराद के जो तहकीक का काम करते हैं, जो नोट्स लिखते हैं या जो की पॉइंट्स को नोट करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये चैप्टर जो है वो काफ़ी मुफीद है, क्योंकि बहुत से ऐसे सवालात हैं जो कि फ़िक़्ह जाफ़रिया से मुताल्लिक़ हैं, जिस पर सैयद ज़मीर अख्तर नकवी ने दलाइल दिए हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है ये उनके लिए एक रिकॉर्ड की तरह है, वो इसको अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, या अगर हार्ड फॉर्म में वो बुक को परचेज़ कर रहे हैं तो वो भी उनके लिए एक रिकॉर्ड की सूरत में उनके पास ये चीज़ें मौजूद रहेंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अदब के हवाले से, तो सैयद ज़मीर अख्तर नकवी की अदब की दुनिया में जो लाजवाल आप कह सकते हैं कि उनकी तसानीफ़ है, उनकी तारीफ़ है, फिर चाहे वो हम की बात हो, चाहे वो सलाम की बात हो, मरसिया हो, मनकबत हो, कसीदा हो, या फिर कोई भी तहरीर और तकरीर का या तहकीक का काम हो, सैयद ज़मीर अख्तर नकवी का कलाम, उनकी तहरीर वहाँ पर हमें मौजूद नज़र आती है। उनकी किताब कलाम ज़मीर के हवाले से कुछ सिलेक्टिव मटीरियल को शामिल किया गया है इस बुक में, जो कि बेहतरीन है। फिर अल्लामा सैयद ज़मीर अख्तर नकवी की वो बातें, वो गुफ्तगू के जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, उनके वो अक़वाल, उनके वो जुमले, वो अहादीस कि जिसको वो बेहतरीन और ख़ूबसूरत अंदाज से बयान किया करते थे अपने मजमू के सामने, उसको भी शामिल किया गया है। और आखिर में कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसी खिदमात हैं सैयद ज़मीर अख्तर नकवी की जो समाजी और फलाही हैं, जो शिया अफराद के लिए हैं, जो जवानों के लिए हैं, जो मिल्लत के नौजवानों के साथ साथ कौम के मामारों के लिए हैं, वो अंजाम देते रहे थे, लेकिन वो उसको ज़ाहिर है उन्होंने एडवर्टाइज़ नहीं किया या उसको पब्लिकली बयान नहीं किया, तो उन चीज़ों को भी शामिल किया गया है। और मेरे ख्याल से ये सैयद ज़मीर अख्तर नकवी की हयात का वो पोशीदा पहलू है कि जिसको पहली बार इस किताब में सामने लाया गया, और जिस तरह से उन्होंने मदद की है कौम के जवानों की रोज़गार के हवाले से, या उनकी तालीम और तरबियत के हवाले से, या उनकी PhD जो थीसिस हैं या पब्लिकेशन है उसमें उन्होंने किस तरह से मदद की है। फिर जो बच्चियां हैं उनकी शादी के हवाले से, उनके जहेज़ के हवाले से, या जो आज़ादारी के हवाले से खिदमात हैं सैयद ज़मीर अख्तर नकवी की, जो हर मासूम की अयाम विलादत को और अयाम शहादत को मनाना है और उसकी तारीख़ को तहकीक के साथ, सनद के साथ पेश करना है, ये वो तमाम तर काम हैं जो कि सैयद ज़मीर अख्तर नकवी ने अंजाम दिए हैं, और आज उनके जाने के बाद भी ये काम उसी तरह से जारी और सारी हैं। और इंशाअल्लाह के खुदावंद आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उन पे अपनी निगाह करम रखेंगे, उनकी कब्र के दराजात को बुलंद करेंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगी इस बुक को, टाइटल है जिसका ज़िंदा ज़मीर, और इसकी तालीफ़ की है एहसन अब्बास ने। आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें, इसलिए नहीं पढ़ें कि ये सैयद ज़मीर अख्तर नकवी के हवाले से है, इसलिए पढ़ें कि ये एक ऐसी शख्सियत के बारे में है कि जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में गुजारी है। मारिफत क्या है, अकीदत क्या है, मोहब्बत क्या है, मवद्दत क्या है, और कैसे होनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, उसका दर्स देते हुए गुजारी है। तो मौला के एक मदाह खां के तौर पर, मौला के एक ख़तीब के तौर पर आप इस किताब को पढ़ें, और जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो यकीनन आपका ज़मीर भी ज़िंदा हो जाएगा और रोशन हो जाएगा। और खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ गो हूँ कि वो हमें भी ये तौफीक दे कि हम ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फ़ज़ाइल और मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम करने में अपना किरदार अदा कर सके। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम व फ़रजना।